जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश मिश्रा जी आज आप लोगों के मध्य मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी के परिवार एवं उनकी जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छी उत्तम ज्ञान है जो आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन को दबाइए और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए कि आगे आने वाली वीडियो जो भी आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो कथा इस प्रकार से है। मुनि से सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र थे। आपने प्रारंभिक अध्ययन अपने पिता श्री वेदव्यास जी से ही उनके आश्रम में किया। कालांतर में वेद अध्ययन के लिए देवगुरु बृहस्पति जी के पास उनको भेजा गया, जहां उन्होंने वेद शास्त्र इतिहास आदि का अध्ययन पूर्ण किया। विद्याध्ययन के पश्चात आप पिताश्री के आश्रम में आकर रहने लगे। सांसारिक बंधन एवं जीवों के जन्म मरण से आपका मन व्यथित रहने लगा। श्री सुखदेव जी सांसारिक बातों से उदासीन रहने लगे। अपनी अप्रतिम प्रतिभा के कारण प्रारंभ से ही आप देवताओं एवं ऋषियों एवं मानव मात्र के श्रद्धा पात्र हो गए। आपका गृहस्थ आश्रम के प्रति विमोह देखकर व्यास जी चिंतित होने लगे तथा विवाह बंधन में आबद्ध करने हेतु व्यास जी इन्हें समझाने एवं प्रेरित करने लगे। इस प्रसंग में पिता पुत्र के मध्य विचार विमर्श भी होता। व्यास जी जहाँ गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं मानते, वहीं सुखदेव जी गृहस्थ आश्रम के कष्ट गिनाते हैं। व्यास जी सुखदेव को समझाते ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी तथा गृहस्थी सभी गृहस्थ आश्रम से ही पैदा होते हैं। वेद और स्मृतियों के विधानुसार भी गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है तथा तीनों अन्य आश्रम वालों को पोषण करता भी गृहस्थ आश्रम ही करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी अपना पोषण गृहस्थाश्रम से ही पाते हैं। व्यास जी उन्हें समझाते हैं कि मनुष्य के 4 ऋण होते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा मनुष्य ऋण। इन ऋणों की मुक्ति गृहस्थाश्रम से ही संभव है। दूसरा कोई भी आश्रम से यह संभव नहीं होता। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत उत्तम है, जहाँ वह माता पिता की सेवा व भरण पोषण कर, पितृ ऋण से यज्ञादि संपन्न कराकर, देव ऋण से वेदों का अध्ययन और तपस्या कर, ऋषि ऋण से तथा दान, दया, सहायता आदि द्वारा मनुष्य ऋण से उग्रीण हो सकता है। विभिन्न उदाहरण देकर व्यास जी जब सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम के लिए तैयार नहीं कर सके तो उन्होंने सुखदेव जी को अपने यजमान मिथिलापुरी नरेश राजा जनक के पास धर्म और मोक्ष का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने हेतु भेजा। राजा जनक गृहस्थ होते हुए भी प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के पूर्ण और विमुक्षु थे। सही नहीं वे शास्त्र मर्यादानुसार रहकर गृहस्थ ही नहीं अपितु सुचारू रूप से राज्य संचालन भी करते थे। वे अपने को राजा नहीं बल्कि प्रजा का प्रतिनिधित्व मानते थे। उनमें न राजमद था न ही राजा के प्रति लिप्सा। वे राज्य को भी मिथ्या मानते थे। वे देह में रहकर भी विदेह कहलाते थे कि उनका देह है ही नहीं, विदेह उनका नाम था। राजा जनक ने सुखदेव जी के अनेकानेक विधियों से परीक्षा ली और अंत में राजा ने उन्हें गृहस्थ आश्रम की शंकाओं का समाधान किया तथा यह भी बताया कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। राजा के उपदेशों से सुखदेव मुनि की शंकाओं का समाधान तो हो गया और वे अपने पिता के आश्रम में आ गए। सुखदेव जी का विवाह महिंसद जी जो स्वर्ग में बभ्राज नाम के शुकर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया थे, उनकी पुत्री पिवरी से हुआ। विवाह के समय सुखदेव जी 25 वर्ष के थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सुखदेव जी योग मार्ग का अनुसरण करने लगे। उन्हें राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके श्रवण फल से सर्पदंश मृत्यु उपरांत भी परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पिवरी से सुखदेव जी के 12 महान तपस्वी पुत्र हुए, जिनका नाम भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और गौर, श्वेत कृष्ण, अरुण, श्याम,
नील, धूम, वादरी एवं उपमन्यु थे, जिनके गुरुकृत नाम क्रमशः भारद्वाज, पराशर, कश्यप, कौशिक, गर्ग, गौतम, मुदगल, शांडिल्य, कौत्स्य, भार्गव, वत्स्य और धौम हुए। और कृतिमती नामक एक योगिनी पतिधर्म पालन करने वाली कन्या कृतिमती का विवाह भारद्वाज वंशज काम्पिल्य नगर के राजा अनुह से हुआ। महान योगी ब्रह्मदत्त जी को कृतिमती ने जन्म दिया। हरिवंश पुराण में सुखदेव जी का वंश विस्तार बताया गया है। सुखदेव जी के संतान होने के संबंध में भ्रांति हैं। सुखदेव जी के विवाह एवं उनकी संतान के संबंध में देवी भागवत का वृतांत भी आता है। पितरों की एक सौभाग्यशाली कन्या थी। इस सुकन्या का नाम पिबरी था। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण गगौर, प्रभु, भूरी और देवश्रुत। कृति नाम का एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अनूह के साथ इस कन्या का विवाह कर दिया। अनूह के पुत्र श्री ब्रह्मदत्त हुए। सुखदेव जी के दोहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही ब्रह्मज्ञानी भी थे। नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। हरिवंश पुराण में सुखदेव जी की संतान के संबंध में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार वे ही सुखदेव पितरों के कन्या पिबरी में कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु इन 4 महाबली योगाचार पुत्रों तथा ब्रह्मदत्त की जननी और अनूह की पत्नी कृतवी नामा वाली कन्या को उत्पन्न करेंगे। पुराणों में यह आख्यान भी आता है कि बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के पास जा सुखदेव जी का किसी योग कन्या से विवाह करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बृहस्पति की कन्या पिबरी को इनके योग्य मान इसके साथ विवाह करने की आज्ञा दी। वृषद स्वर्ण में वभ्राज नाम के सुंदर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया थे, जिनकी पूजा सभी देवगण, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, सुपर्ण और सर्प भी करते थे। वृषद को ऋषि पुलस्त्य के आशीर्वाद से एक पुत्री प्राप्त हुई थी, जिसका नाम पिबरी रखा गया। इस कन्या का ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से उन्हें वेदों के ज्ञाता, ज्ञानी, योगी और अन्य योग वर पाने का वरदान पाया था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इसे पिबरी नामक कन्या के साथ सुखदेव जी ने ब्रह्म विधि से विवाह किया। इस पिबरी को योग माता और धृता पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले शब्दों से भी पुकारा जाता है। विवाह के समय सुखदेव जी की आयु 25 वर्ष की थी। सुखदेव जी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तपस्या और योग मार्ग का अनुसरण करने लगे। राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उसका उद्धार किया। वेदों के प्रचार के साथ साथ सुखदेव जी युग दृष्टा भी थे। वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पत्नी पुत्रों के सम्यक रूप से पालन थे। कुर्म पुराण के अनुसार सुखदेव जी महान तपस्वी 5 पुत्र थे, जिनके नाम भरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और गौर थे, और एक कन्या जिसका नाम कृतिमती थी, जो योगिनी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। शौर्य पुराण के अनुसार भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और गौर नाम के 5 पुत्र थे तथा कृतिमती नामक एक कन्या भी थी। ये सब अपने वंश की कृति बढ़ाने वाले थे। कन्या कृतिमती भारद्वाज वंश काम्पिल्य नगर के नृप अनूह जी को ब्याही गई थी। महान योगी और सब जीवों की बोली समझने वाले ब्रह्मदत्त जी का जन्म इसी कृतिमती के उदर से हुआ था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सुखदेव जी के पुत्र पुत्री ब्रह्मांड पुराण 3 अध्याय 9 के अनुसार ब्रह्मपराशर मुनि से काली सत्यवती में कृष्ण द्वैपायन उत्पन्न हुए। कृष्ण द्वैपायन से आरणी में सर्वकुर्ण संपन्न सुखदेव जी उत्पन्न हुए। सुखदेव से पिबरी से भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण, गौर और कृतिमती कन्या जो अनु ऋषि को ब्याही थी, जिसके ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ था, जो योग शास्त्र के प्रधान आचार्य थे। और श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम, धूर्म, अरुण, नील, वादरी ये पुत्र और उत्पन्न हुए। लिंग पुराण के अनुसार 12 पुत्र एवं 1 कन्या होने का प्रमाण आता है। लिंग महापुराण अध्याय 65 वहाँ पे यह प्रमाण मिलता है। पहला पिबरी, उपमन्यु, भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण, गौर, कृतिमती कन्या,
श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम, ध्रुव, अरुण, नील, बादरी ये पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी लिखा है। हरिवंश पुराण के पर्व 1 अध्याय 18 इस प्रकार महायोगी सुखदेव जी पूर्वोक्त 12 पुत्र और एक पुत्री को उत्पन्न करके अपने पिता वेद व्यास से मोक्ष धर्मों के सुनकर उस वैकुंठ लोक में जाएंगे जिसमें जाकर कभी नहीं लौटते हैं और जिसमें जाकर नित्य सुख की भागी होकर मुक्त हो जाता है। ग्रंथों में लिखे हुए प्रमाणों से सिद्ध होता है कि सुखदेव जी के 12 पुत्र और एक कन्या कृतिमती उत्पन्न हुई। कन्या का नाम तो विभ्राज के पुत्र अनूह के साथ विवाह कर दिया और 12 पुत्रों को विद्या पढ़ाने के लिए 12 ऋषियों के पास भेज दिया। जिन ऋषियों के पास विद्या पढ़ने के लिए सुखदेव जी के 12 पुत्र गए थे उनका वर्णन मैं अब की आपको सामने करने जा रहा हूँ। सुखदेव जी के प्रीत कन्या पिबरी नाम की स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण गौर, श्वेत, कृष्ण गौर, श्याम, ध्रुव, बादरी, उवन ये सब पराशर के वंश हैं। कृतिमती नाम की कन्या योग विद्या की ज्ञाता और पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली थी। इसका विवाह अनूह नाम के ऋषि के साथ हुआ जिसके ब्रह्मदत्त नाम का योग विद्या का ज्ञाता पुत्र हुआ। प्रीति कन्या पिबरी से सुखदेव पूर्वोक्त 12 पुत्र हुए। इनके गुरुओं के इनके जो दूसरे नाम रखे वे इस प्रकार भारद्वाज, पराशर, कश्यप, कौशिक, गर्ग, उपमन्यु, वत्स, सांडिल्य, भार्गव, मुद्गल, गौतम और कौत्स। सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में रहकर चारों ऋणों से मुक्ति प्राप्त की तथा पिताजी के आज्ञा से सुमेरु पर्वत पर गए जहाँ जप ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सुखदेव जी का जीवन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपकी जानकारी मैं आगे भी देते रहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्ना, जय श्री राधे।